ज़रा बात करते हैं। हमारा तारीख़ का सेगमेंट है और हमने ये सिलसिला अब शुरू किया है कि जिसमें हम बात करेंगे मुख्तलिफ़ तारीख़ी हवालों से और तारीख़ से आपको तारीख़ का रुझान जो है वो ज़रा बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तारीख़ से हमें बहुत कुछ सीखना होता है। लेकिन तारीख़ से मैंने आज तक ये सीखा है कि हम तारीख़ से कुछ नहीं सीखते। तो हम तारीख़ से कितना सीख सकते हैं और आज हमने किस पर्सनैलिटी पर डिस्कस करनी है। हमारे साथ तारीख़ दान मौजूद हैं जनाब अदनान रशीद साहब, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब। वालेकुम सलाम। हम तारीख़ से कुछ सीखते नहीं हैं। बिल्कुल नहीं सीखते। हम क्यों पढ़े तारीख़? तारीख़ इसलिए पढ़ें कि तारीख़ से आपको माजी का पता चलता है और माजी से आप फ्यूचर के लिए सबक ले सकते हैं। बिल्कुल, फ्यूचर को हमने किस तरह ठीक करना है मुस्तकबिल के लिए। जब तक आप माजी से सबक नहीं सीखेंगे, मुस्तकबिल में आप अपने जो आपकी मुश्किलात हैं, आपके चैलेंजेस हैं, उनको सही तरह फेस नहीं कर सकेंगे। और जो नया बंदा आ रहा है तारीख पढ़ने, उसको ये कैसे तयन होगा कि ये किताब पढ़ूंगा तो ये ठीक तारीख है मेरे हिसाब से, या ये किताब पढ़ूं? नैरेटिव किसका नए फॉलो बंदे करें? को सबसे पहले बेसिक किताबें पढ़नी चाहिए, सबसे बुनियादी किताबें जो हैं। उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड जो रिसर्च है उसमें जाना चाहिए। आपने जो अपनी बुनियादी जो बेसिक जो तालीम आपकी है तारीख़ की, वो कहाँ से हासिल की, ये भी हमारे नाज़रीन को बताइए। पाकिस्तान से। सही है। और उसके बाद फिर आप जो बरतानिया चले गए पढ़ने के लिए? बरतानिया चला गया और वहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से मैंने अपना बैचलर्स भी किया, मास्टर्स भी किया और करंटली PhD परस्यू कर रहा हूँ। और ये सारा मामला तारीख़ का ही है? जी। आप तारीख के डॉक्टर हैं? अभी नहीं हूँ। अच्छा, होने वाले बन जाएंगे, लेकिन तारीख तो डॉक्टर नहीं करेंगे ना। आज हमने बात करनी है सलाहुद्दीन अय्यूबी की। सलाहुद्दीन अय्यूबी का फिगर जो है वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या उनकी ऐसी बातें हैं जो हमें जानना ज़रूरी है? व्हाट आर द मे बी 5 और 10 पॉइंट्स जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एक बहुत अजीम शख्सियत थे, इसमें किसी को शक नहीं है। इस्लामी तारीख़ में एक मायनाज तारीख़ के हामिल हैं, बल्कि उनकी तारीख़ की आज मिसालें दी जाती हैं। उनका किरदार, उनकी रहमदिली, उनके प्रिंसिपल्स, उनका बाउसूल होना और उनका इस्लाम के साथ मुखलिस होना सबसे जो अव्वल और जो सबसे अहम बात है वो ये है। अल-कुद्स पर सुलेबी जो फ़ौजें थी उनका कब्ज़ा हो चुका था यरूशलेम पर, जिस तरह आज इसराइलियों का कब्ज़ा है। इसी तरह सन 1099 ईस्वी में यूरोप से कुछ फ़ौजें आईं और उन्होंने ज़बरदस्ती अल-कुद्स पे यरूशलेम पर कब्ज़ा कर लिया और उसके साथ मस्जिद अल-अक्सा भी गई। तो तकरीबन 90 साल तक उनका कब्ज़ा रहा। और ये कब्ज़ा छुड़ाया सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सन 1187 ईस्वी में। और हित्तीन की जंग हुई हित्तीन के मैदान में, और उस मैदान में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सुलेबियों को शिकस्त दी। इसके बारे में हमारे यहाँ पर नॉवेल्स भी लिखे गए हैं। नसीम हिजाज़ी बहुत मशहूर, बिल्कुल फिल्में भी बनी हैं और बहुत सारे नॉवेल्स और तारीखें लिखी गई हैं। लेकिन अगर आप डिटेल पढ़ें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की लाइफ की जो स्ट्रगल थी, आप उनके फ़ैन हो जाएंगे। अच्छा, हाँ, मतलब मैं ये चाह रही थी कि आप बताएं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कैसे बन गए? सबसे पहले तो एक आम नौजवान थे, तिकरीत में उनकी पैदाइश हुई, इराक़ के इलाके में। फिर उनको सुल्तान नूरुद्दीन ज़िंगी, जिन्होंने सुलेबियों के ख़िलाफ़ बाकायदा मुहिम का आगाज़ किया, उन्होंने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के जो चचा थे शिरकू के नाम से, उनको बुलाया कि वो क्योंकि एक कुर्द थे और कुर्दों के सरदार थे, तो उनको कहा कि अपना लश्कर लेकर आप मिस्र जाइए। जब तक मिस्र हमारे कब्ज़े में नहीं आएगा तब तक हम सुलेबियों के ख़िलाफ़ जंग नहीं कर सकते। तो मिस्र पर बाकायदा प्लानिंग के तहत कब्ज़ा किया गया। फ़ातिमीन जो थे मिस्र में उस टाइम उनकी हुकूमत थी, और फ़ातिमीन जो है उनका वो सुलेबियों के हलीफ थे। हलीफ होने की वजह से उनको हटाना रास्ते से बहुत ज़रूरी था। तो प्लानिंग के तहत सुल्तान नूरुद्दीन ज़िंकी ने शिरकू को लॉन्च किया। शिरकू के साथ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भी मिस्र में आए और अल्लाह ने उनके लिए ज़ाहिर है एक और प्लान था। उस प्लान के तहत वो वज़ीर बने सबसे पहले सुल्तान के, और उसके बाद वो ख़ुद सुल्तान बन गए। अच्छा। और सुल्तान बनने के बाद उन्होंने पूरी मुस्लिम उम्मत को मुत्तहिद किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तकरीबन कुछ ही अरसे में, 20 साल के कम अरसे में, यमन पर भी जो उन्होंने अपनी हुकूमत कायम की, हिजाज़ पर और तुर्की तक के कुछ हिस्से, और मिस्र के तो सुल्तान ऑलरेडी थे। सबको यूनाइट करने के बाद उन्होंने फिर सुलेबियों के साथ जंग की। और ये जो फतूहात थी इनके बारे में कुछ पता चलता है कि उनकी किस उम्र में ये सारी हिजाज और ये सब उन्होंने कैप्चर कर ली? जवानी में वो 30 साल के जो दहाई थी उसमें वो सुल्तान बन गए मिस्र के, और अगले 30 साल जो उनकी ज़िंदगी के गुजरे वो स्ट्रगल में गुजरे। तकरीबन 14 से 15 साल के लगभग उनकी ज़िंदगी मैदान जंग में गुजरी। यानी अच्छा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बादशाह होने के बावजूद उनकी 14 से 15 साल, ज़ुबान से कहना आसान है, मेरे लिए ये अल्फाज अदा करना आसान है, लेकिन 14 से 15 साल जो है ना, उन्होंने मैदान जंग नहीं छोड़ा। ही कुडंट लीव। तो इतने बड़े सुल्तान के पास तो दौलत भी बहुत होगी? जी, दौलत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जब उनकी वफ़ात हुई रहमतुल्लाह अलैह, उनके ख़जाने में कुछ चांदी के सिक्के थे। बस यही इसी पर मैं आना चाह रहा था कि हम आज अपने लॉर्ड लीडर्स को देखें जी, और फिर ज़रा ये कंपेयर करें।
जी। वजह ये थी कि वो बहुत एक जाहिद, आबिद और एक परहेजगार इंसान थे। उनमें दौलत की लालच नहीं थी। उनका मकसद ज़िंदगी का यही था कि मैं मुसलमानों को मुत्तहिद करके यरूशलेम को आज़ाद करवाऊँ, अल-कुद्स फ़लस्तीन का जो इलाका है सुलेबियों से आज़ाद करवाऊँ। और उन्होंने वो करवाया। अल्लाह ने उन्हें वो सआदत दी उनके किरदार की वजह से। एक बहुत बाकिरदार, परहेजगार, नेक, आबिद, जाहिद किस्म के शख्स थे। बल्कि उनके वाक़यात मैं बयान करता चलूँ। एक वाक़या बड़ा मशहूर वाक़या है जो उनके अपने उस्ताद, जो उनके अपने टीचर थे, अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इतनी अजीम शख्सियत है कि उनके टीचर्स उनके बारे में किताबें लिख रहे हैं उनकी वफ़ात के बाद। वो इतना उनको मिस कर रहे थे उनकी वफ़ात के बाद कि उन्होंने उनके ऊपर किताबें लिखी। बहाउद्दीन इब्न शद्दाद उनके एक शेख थे, उस्ताद थे, उन्होंने अन-नवादिर सुल्तानिया के नाम से ये किताब लिखी है। ज़रूर पढ़िएगा। मेरी सबको नसीहत है जो सुन रहे हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की सबसे बेहतरीन जो बायोग्राफी है उन्हीं के दौर में लिखी गई, उनकी वफ़ात के फ़ौरन बाद। उसका नाम है अन-नवादिर सुल्तानिया। अच्छा। और ऑथर हैं बहाउद्दीन इब्न शद्दाद। वो लिखते हैं इस बायोग्राफी में, उनके टीचर थे जी, ये उनके उस्ताद थे। वो लिखते हैं कि एक वक्त ऐसा आया कि एक सुलेबी औरत थी, वो गालिबन फ्रेंच थी, उसकी बेटी अगवा हो गई। अच्छा। सुलेबी कैंप में से, दुश्मन के कैंप में से उसकी बेटी अगवा हो गई। और वो अपने सुलेबियों के पास गई, सरदारों के पास, और उसने शिकायत की कि मेरी बेटी अगवा हो गई है। तो उन्होंने कहा इसका एक ही हल है, इस खित्ते में, इस पूरे इलाके में एक ही शख्स है जो तुम्हारी मदद कर सकता है, वो है मुसलमानों का बादशाह। अच्छा। सुलेबी दुश्मन अपने कैंप में अपनी औरत को कह रहे हैं कि तुम मुसलमानों के बादशाह के पास जाओ, वो तुम्हारी मदद करेगा, वो रहमदिल इंसान है। तो वो आई, क्रॉस करके, जो बाउंड्री थी उनके दरमियान, क्रॉस करके आई, सुल्तान के पास को लाया गया। वो फ्रेंच बोल रही थी या लैटिन बोल रही थी। बहाउद्दीन इब्न शद्दाद लिखते हैं उसकी ज़ुबान किसी को समझ नहीं आ रही थी। ट्रांसलेटर्स बुलाए गए, उन्होंने इंटरप्रेट किए उसके अल्फाज, और बताया गया कि उसकी बेटी अगवा हो गई है। और वो सुल्तान ने उसी वक्त अपने कारिंदे भगाए, दौड़ाए, उनको कहा कि इसकी बेटी वापस लाई जाए। थोड़ी देर बाद उसकी बेटी एक स्लेव मार्केट में मिल गई। अच्छा। उसको वापस ला के अपनी माँ के साथ उसको दोबारा मिलाया गया। और वो खातून ज़मीन पर गिरी और अपने चेहरे पर मिट्टी फेंकना शुरू कर दी। और बहाउद्दीन इब्न शद्दाद फरमाते हैं कि हमें उसकी ज़ुबान समझ नहीं आ रही थी, लेकिन हमें पता लग रहा था कि वो सुल्तान के लिए दुआएं कर रही है अपनी बेटी को पाके। और सुल्तान की आंखों से आंसू बहने लग पड़े। और उनके सरदार भी सब वो इसी इमोशनल सिचुएशन का, इसी वजह से वेस्टर्नर्स भी बड़ा रिगार्ड करते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उनकी दुआ का ये आलम था कि जब रिचर्ड द लायन हार्ट, जिसको कहा जाता है शेर दिल, जी जी, बीमार भी हुआ, उसको सुल्तान ने फल फ्रूट भी भेजे और अपना तबीब भी भेजा उसके इलाज के लिए। इस किस्म का किरदार था। लेकिन जब वो आया यरूशलेम को दोबारा फतह करने के लिए, उसने कोशिश की कि यरूशलेम को दोबारा मुसलमानों से हासिल किया जाए। जब 1187 ईस्वी में सुल्तान ने शिकस्त दी सुलेबियों को, तो यूरोप में एक उस टाइम तूफान बपा हो गया। पोप ने बहुत शोर डाला कि भाई हमें यरूशलेम का शहर वापस लेना है, यहाँ पर हमारे खुदा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, नौज़ुबिल्लाह, उनका ये अकीदा था कि उनका मकबरा है, तो हमने इस खित्ते को वापस हासिल करना है। तो इसके लिए बादशाह, बहुत सारे बादशाह वो मोबिलाइज हुए। जर्मनी का बादशाह था वो आया, और बरतानिया का बादशाह जो उस वक्त था, रिचर्ड द लायन हार्ट, रिचर्ड शेर दिल उसको कहा गया। उसको 1 साल लगा, तकरीबन 1 साल इस सफ़र में लगा उसको यहाँ पहुँचने तक, और बहुत मुश्किलें इसने उठाई। तो जब वो यरूशलेम के शहर के करीब आया, उसका जो रवैया था वो बहुत ख़तरनाक था। वो बहुत ख़तरनाक इंसान, तो बड़े मुसलमान मारे थे। तो सुल्तान परेशान हुए, उन्होंने मुसल्ले पे खड़े होकर दुआ की। ये भी बहाउद्दीन इब्न शद्दाद लिखते हैं अपनी किताब में कि मुसल्ला उनके आंसुओं से भर गया, अच्छा, तर हो गया, उनके आंसुओं से तर हो गया। और वो दुआ फरमा रहे थे। और 6 मील दूर रिचर्ड, हज़ारों मील का सफ़र करके 6 मील दूर था, वो पलटा और वापस चला गया। उसने यरूशलेम पे हमला ही नहीं किया। क्या हुआ, क्यों हुआ, इस पे मुर्रखीन अपनी क्या सराहियां करते हैं, लेकिन किसी को कोई पता नहीं है। लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मुसल्ले पे दुआ की थी, अल्लाह इस बला से हमारी जान छुड़ा। और उनके पास भागने का भी मौका था, वो भाग के जा भी सकते थे, शहर को छोड़ सकते थे। उन्होंने फैसला किया कि वो शहर के अंदर रहेंगे और अंदर रहकर मुकाबला करेंगे। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी दुआ कबूल कर ली। क्या बात है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम आपका, अदनान साहब, आपने वक्त दिया।